हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आई एम प्रदीप कुमार मिश्रा। आज जो अपन को पढ़ना है वो है कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन का ये दूसरा भाग है। दोस्तों, कैलेंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो याद रखने वाली चीज़ें होती हैं उनको समझते हैं पहले। तो ये अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो भी शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। ठीक है, मतलब विषम दिन क्या होते हैं ये करके पढ़े थे अपन। तो विषम दिन के लिए 7 से भाग देने पर जो भी शेष बचता है उसको विषम दिन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक दिन या वार, ठीक है, दिन या वार की पुनरावृत्ति प्रत्येक 7, 14, 21, 28 डैश डैश जिनमें 7 का भाग चला जाता है 7 से अपन करके उसको डिसाइड कर लेते हैं। जो 7 का पहाड़ा होता है, जनरली अपन जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं महीने वाले हैं, तो महीनों में आप देख लेना कि 7, 14, 21, 28 को एक ही दिन पड़ेगा। और इनके जैसे 1, 5, 15, 22 और 29 उनको एक दिन पड़ता है। ठीक है, तो आप कोई भी एक नंबर, एक सीरीज याद रख सकते हैं। तो ये याद रखने के लिए बहुत सिंपल होता है। 7 का पहाड़ा जो रहता है उसे आप जो दिन है उनकी पुनरावृत्ति समझ सकते हैं कि रविवार यदि 7 तारीख को था, 14 को भी रविवार पड़ेगा, 21 को भी पड़ेगा और 28 को भी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक और चीज़ याद रखने वाली होती है कि दिन पूछने वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें ये याद रखना ज़रूरी है। तो ये याद रखिए आप कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी वर्ष वन उस वर्ष को कहते हैं जो 100, 200, 300, 400, 500 जो 100वां हिस्सा है, मतलब 100वां वर्ष होता है उसको शताब्दी वर्ष। जैसे 1900, 1800, 1700 ये शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। तो प्रथम दिन जो है शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। मतलब कौन सा नहीं हो सकता है, रविवार और बुधवार नहीं हो सकता है। ठीक है, तथा शताब्दी का अंतिम दिन जो है वो मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं होते। मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकते हैं, लेकिन बुधवार और शुक्रवार और रविवार हो सकते हैं। बुध, शुक्र और रविवार शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ जो है इसमें समझने वाली वो ये है कि दिन वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि इस महीने में ये तारीख को ये दिन था, तो इस महीने की ये तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको याद रखने के लिए आपको समझना होगा या याद रखना होगा कि साधारण वर्ष में निम्न महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष मतलब जिसमें फरवरी 28 की होती है और जिसमें फरवरी 29 की होती है वो लीप ईयर कहलाता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष में जो नीचे दिए गए महीने हैं जैसे जनवरी, तो 1 जनवरी को जो दिन था वही 1 अक्टूबर को दिन होगा। 1 फरवरी को जो दिन था वही 1 मार्च को होगा, वही 1 नवंबर, जैसे 1 फरवरी को संडे था तो 1 मार्च को भी संडे होगा और 1 नवंबर को भी संडे होगा। ठीक है, 1 अप्रैल को यदि बुधवार था तो 1 जुलाई को भी बुधवार होगा। 1 सितंबर को शनिवार था तो 1 दिसंबर को भी शनिवार होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर इन सभी महीने जो लिखे हुए हैं इनके प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसमें? साधारण वर्ष मतलब जिसमें फरवरी 28 की रहती है, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है। और शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तब वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो आपको ये चीज़ याद रख। आगे जो है, आगे आपको ये याद रखना है कि किसी अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। अभी अपन ने साधारण वर्ष देखा था, अब देखना है लीप ईयर में के कौन कौन से महीनों के दिन समान होते हैं। तो ये आपको ये टेबल भी याद रखनी होगी कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई लीप ईयर में इनके प्रथम दिन जो हैं वो समान रहेंगे। फरवरी और अगस्त के प्रथम दिन समान होंगे लीप ईयर में। मार्च और नवंबर के प्रथम दिन समान होंगे लीप ईयर में। सितंबर और दिसंबर के दिन समान होते हैं चाहे वो लीप ईयर हो या साधारण।
वर्ष हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आपसे इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना जाए, आपको ये याद रहे। ठीक है, दूसरी याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन होता है वो समान होता है। ये बहुत याद रखने वाली ज़रूरी चीज़ है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। मतलब पहला दिन यदि संडे था तो अंतिम दिन भी संडे ही होगा। ठीक है, दूसरा, साधारण क्रमागत वर्षों में, क्रमागत मतलब जो सीक्वेंस से आते हैं 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से क्रम से आने वाले साधारण क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि तिथि दिनांक, ठीक है, के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस तिथि का एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, साधारण जो वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष, ठीक है, जैसे 1912, सॉरी ये तो लीप ईयर हो गया, अपन को इसके बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे 1911 है, ठीक है, 1911 और 1910 ले लेते हैं, तो निश्चित तिथि जो जिस दिन की तुलना करेंगे, ठीक है, तो उसके जैसे 1910 की बात करते हैं तो अगले साल वाला जो वही तारीख होगी तो उसका एक दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे 16 फरवरी 1910 को बुधवार था, तो 16 फरवरी 1911 को कौन सा दिन होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, गुरुवार होगा। ठीक है, आगे क्या याद रखना है, आगे ये याद रखना है कि साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष यदि अधिवर्ष हो तो निश्चित तिथि के दिन का एक दिन की तुलना में, एक दिन की तुलना में एक दिन बनता है जनवरी और फरवरी से बीच का। ठीक है, और दूसरा दिन फरवरी से मार्च से दिसंबर का बढ़ जाए, मतलब 2 दिन बढ़ जाते हैं। ये याद रखना है आपको कि लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है, साधारण वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ता है। और 2 दिन आगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक दिन तो जनवरी से फरवरी तक का बढ़ जाता है, दूसरा दिन बढ़ जाता है मार्च से दिसंबर का, क्योंकि फरवरी वहाँ 29 की हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है अपना, यदि 18 फरवरी 2009 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार या मंगलवार? तो आप देखिए कि 2009 है, फरवरी है, मंगलवार, ठीक है, तो ये क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये साधारण वर्ष है। 2011 क्या है? ये भी साधारण वर्ष है। और 2010 जो इनके बीच में रहेगा वो भी साधारण वर्ष रहेगा। तो एक एक दिन आगे बढ़ाना है। 2009 से जब 2010 में जाएंगे तो एक दिन आगे बढ़ेगा, और एक दिन किसके आगे बढ़ेगा? 2011 में जब ईयर चेंज हुआ। ठीक है, तो अपन को पता है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, मतलब 1 जनवरी 2009 को जो दिन था उससे एक दिन आगे 1 जनवरी 2010 को अगला दिन होगा। ठीक है, अगला दिन मतलब क्योंकि पहला और अंतिम दिन समान हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2009 को संडे था तो 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। तो जो अगली आने वाली जनवरी होगी, मतलब 2010 की जनवरी होगी, वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन यदि यहाँ 17 फरवरी 2010 को मंगलवार होगा, क्यों होगा? क्योंकि अपन ईयर को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप ये याद रखना है कि मान लो इस यहाँ से ईयर जो है आपका स्टार्ट हुआ है, तो जो अंतिम दिन होगा, यदि ईयर अपन 18 फरवरी से शुरू मानते हैं तो अंतिम दिन क्या होगा उसका? जिस ईयर को अपन 18 फरवरी 2009 से शुरू कर रहे हैं उसका अंतिम दिन होगा 17 फरवरी 2010। तो पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो अंतिम दिन ये हो गया तो ये समान हो गया। ठीक है, तो इसके आगे मतलब जब इसको अपन साल का पहला दिन मानेंगे, 2 साल के अंतर निकालना है यहाँ, तो 17 फरवरी को यदि पहला दिन मानते हैं तो अगला जो ये वाला दिन है, ये वाला साल है जो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा, इसको अंत कहाँ मानेंगे अपन? 16 फरवरी 2011 को, मतलब 16 फरवरी 2011, 17 फरवरी 2010 और 18 फरवरी 2019, इन तीनों दिनों को या तिथियों को मंगलवार दिन होगा। ठीक है, मंगलवार होगा, इसके आगे 16 फरवरी के दिन भी मंगलवार होगा। तो आपको क्या निकालना है? ये 16 फरवरी 2011 आ गया मंगलवार, तो 18 फरवरी कौन सा आ गया? 17 फरवरी 2011 को बुधवार आएगा, और 18 फरवरी 2011 का जो दिन है वो बृहस्पतिवार होगा। ठीक है,
इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। मतलब यहाँ साल नहीं बदल रहा है, क्वेश्चन में दोनों जो पूछे गए हैं 1 जनवरी 2008 है और 31 दिसंबर 2008। तो अपन को पता है कि ये साल का पहला दिन है, ये साल का अंतिम दिन होता है, ठीक है। और एक साल यदि साधारण वर्ष हो तो एक दिन आगे बढ़ता है, यदि ईयर चेंज होता है और लीप ईयर हो तो 2 दिन। मगर यहाँ क्या है, एक ही साल है, 2008 ही है। तो आपको क्या देखना है, क्या ये साधारण वर्ष है, नहीं ये लीप ईयर है, ठीक है। यदि लीप ईयर है तो जो 1 जनवरी है और 31 दिसंबर, इनमें एक दिन आगे बढ़ेगा। अपन जनरली क्या पढ़े हैं कि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, परंतु लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो जो 1 जनवरी 2008 को दिन होगा उसके एक दिन आगे 31 दिसंबर 2008 को दिन होगा। मतलब इसका आंसर होगा क्या, मंगलवार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 1 जनवरी 2010 को रविवार था तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। रविवार, सोमवार, शनिवार या शुक्रवार। तो 1 जनवरी 2010 क्या ये लीप ईयर है, नहीं। 1 जनवरी 2009 क्या ये लीप ईयर, नहीं। तो इन दोनों में जो दिन का अंतर होगा वो 1 होगा, ठीक है। पर यदि 2009 पहले दिया होता और 2010 बाद में दिया होता, बढ़ाने को साल बोलते तो अपन एक दिन बढ़ाते। मगर यहाँ क्या बोला है, इन्हें घटाने को बोल दिया है कि यहाँ 2010 को बोला है, पूछ लिया है 2009 का। तो जो रविवार है उसका एक दिन पहले जो भी दिन होगा वो इसका आंसर होगा। तो इस रविवार के पहले कौन सा दिन आता है, शनिवार। तो आपका आंसर होगा सी, शनिवार। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो शनिवार होगा। तो यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ मोटिवेट कीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।